हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच आप लोगों का। तो आज फिर डिवाइन का एक मैसेज लाई हूँ आप लोगों के लिए। मैं देखेंगे आज डिवाइन ने क्या होल्ड किया है आप लोगों के लिए। ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट प्लीज उतना ही नहीं, जबरदस्ती ना ले अपने साथ। ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोल लेते हैं कुछ लोगों को, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। कल्याण सुंदरम जी, बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे। आ, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। एक्चुअली आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई एंजल गाइडेंस है तो मैं बता देती हूँ क्या कह रहे हैं एंजल्स आपसे। ब्यूटी, ब्यूटी। तो देखिए, आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो आपको ना हर चीज में और हर इंसान में खूबसूरती देखनी है। हो सकता है कि कुछ पास्ट के ट्रॉमास रहे हों या कुछ ऐसी चीजें हुई हों, या फिर आपकी लाइफ में ना चीजें उतनी खूबसूरत नहीं हुई जितनी आपने सोची थी, या जितना आपने संघर्ष किया, जितनी ज्यादा आपने कोशिश की। बट क्योंकि वो सभी चीजें जो आपके जीवन में हुई किसी न किसी मकसद से हुई हैं, तो यानी कि आपको हर चीज में खूबसूरती देखनी है। कंपैरिजन वाली फीलिंग से बाहर निकलिएगा। ठीक है। तो ये मैसेज था आपके लिए कि आपको अपने आप को भी अच्छे समझना है, खूबसूरत समझना है, दूसरों को भी समझना है, और ईश्वर ने हर एक चीज जो बनाई है उसको भी समान नजरों से ही देखना है। ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए। सेकंड है इनफाइनाइट लव ऑफ लव फॉर आर्ट। थैंक यू सो सो मच। आपने मुझे बड़ा वाला सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। इनर स्ट्रेंथ, आई कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस। देखिए, आपको जो है ना अपनी इनर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है, और उसको थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए भी बोला जा रहा है। आपको क्या करना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है। हो सकता है कि आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, या हो सकता है कि कभी कभी इंसान थोड़ा सा हारा हुआ फील करता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को लगता है कि नहीं, बस अब तो कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में। तो ऐसी चीजें नहीं है, इस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, और पॉजिटिव सोचेंगे तो चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगी। अपने भीतर की खुशियों को पहचानिए, खुद पर विश्वास रखिए, और आपके जीवन में कोई नई शुरुआत आ रही है। ये दो कार्ड्स जो है अपने आप ओपन हो गए हैं। ट्रस्टिंग योर सेल्फ। ठीक है। तो ट्रस्ट योर सेल्फ और वेलकम टू न्यू बिगनिंग्स। तो यानी कि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत हो रही है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है जो बड़ा ही खूबसूरत है। ठीक है। तो एंजल्स ये आपसे कहना चाहते हैं। आप देख लेते हैं कोई और भी मैसेज है कि। ठीक है, यही मैसेज है। बाकी लोग जो है पर्सनल रीडिंग वाले हैं, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। विनय कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सुनीता प्रधान जी, बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। देखिए, ये लोग जो है पर्सनल रीडिंग वाले हैं। ठीक है। आपको बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच, आज जिन्होंने मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक की हैं। थैंक यू सो मच। आपको रीडिंग्स जो है आपके गिवन टाइम पर बहुत इजीली मिल जाएंगी। ठीक है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको जल्दी जल्दी पता चल जाए कि मैं कब रीडिंग लेकर आ रही हूँ और कब मैंने पोस्ट की है। ओके। एक कार्ड आ गया है, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। ऑफ कार्ड्स ले लो।
द स्टार कार्ड आया है। तो देखो आपके जीवन में प्यार तो आ रहा है और बहुत सारी खुशियां भी लेकर आ रहा है, यानी कि बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है। देखते हैं आपको ये जो प्यार है आपके जीवन में ना आ, सच्ची खुशी देगा आपको। आपको भी बस थोड़ा सा जो है बहुत सारे कार्ड्स खुल गए हैं। थ्री ऑफ थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। प्लीज, कुछ कार्ड्स ऐसे भी आए हैं जो मैं लूंगी तो नहीं, बट मैंने देख लिया तो बता दूंगी। जस्टिस भी आ रहा है किसी चीज में आपके लिए, यानी कि कुछ लोग जो है ना आपकी लाइफ के ऊपर बेफजूल नजर बनाए हुए हैं, रोकना चाहते हैं आपके जीवन में आ रही चीजों को। बहुत तकलीफ है लोगों को कि आप अपने जीवन में कुछ नया हासिल ना करें, या फिर आपको कुछ मिले ही ना, या फिर आपके जीवन में वो सब ना आए, क्योंकि उनको नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलना चाहिए, उनकी सोच है। ठीक है। ओके। फोर ऑफ स्वर्ड्स, हो सकता है कि आपका जो समय है कुछ उतना अच्छा नहीं है, या फिर डेथ कार्ड आया है, यानी कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए, और अब आपने ईश्वर को भी सौंप दिया सब कुछ कि आप ही करो। ओके। क्वीन ऑफ कप्स, किसी चीज से आपने अपनी फीलिंग्स को हटा लिया था, किसी चीज से आपने जो है अपने मन में जैसे कैद कर लिया है, किसी चीज दबा लिया है, चीजों को छुपा लिया है अपने, उन चीजों को निकालिए बाहर। ठीक है। अगर आप अपने मन में किसी चीज को छुपा के बैठे हैं, दबा के बैठे हैं, कुछ फीलिंग्स या कुछ कोई भी सपने हो सकते हैं आपके, कुछ भी हो सकता है। हाँ, बेसिकली ये ना आपके सपने हैं, आपको टूटे हुए सपने, या फिर ऐसे सपने जो आप करना तो चाहते थे और आपने कोशिश भी की, लेकिन वो होता है ना कि आपके आसपास का माहौल कुछ ठीक नहीं था, आपके आसपास लोग अच्छे नहीं थे। देखो, बेकार लोगों के बीच रहने से यही होता है। आपको अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले अपना माहौल बदलिए, अपनी जगह बदलिए। घर में भी कई बार बहुत बेकार लोग होते हैं जो किसी अपने ही भाई बहन बंधु को, बच्चों को, या किसी को ना, जैसे कभी कभी पेरेंट्स भी करते हैं भेदभाव, तो वो भी अपने किसी एक बच्चे को जो है चाहते ही नहीं कि वो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि एक से छीन कर दूसरों को दे दिया जाए, वो बराबर करने में लगे रहते हैं। जबकि वो ये नहीं करते कि जो मेहनत कर रहा है दूसरों को भी मेहनत करना सिखाया जाए, जो मेहनत कर रहा है उसे छीन के वो दूसरे बच्चों को दे के उनको बराबर करने में लगे होते हैं। ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है। द हर्मिट कार्ड आया है। बेसिकली यहाँ पे ना कोई बहुत ही ज्यादा उदास, चलो ये कार्ड लेके आना चाह रहा है। क्वीन ऑफ, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स थी। क्वीन ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और ये मुझे क्वीन ऑफ कप्स क्यों लिखे, क्वीन ऑफ कप ये आपको। ओके। एक और कार्ड आ गया है, टू ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन स्पेल चल ही रहा है। टू, देखिए ये जो भी आप पर्सन है, आपका ना चंद्रमा बहुत वीक हो सकता है। मून को स्ट्रांग कीजिए, जितना हो सके मून को स्ट्रांग कीजिए, आपका ना मून बहुत वीक है। चांद की रोशनी में वॉक कीजिए, थोड़ा सा ना नाइट टाइम जो है अपना बाहर या छत पर, रूफ पर स्पेंड कीजिए, बालकनी में स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा ना अपने मूड को इनहेंस कीजिए। बेसिकली आपके जीवन में प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बट हाँ कुछ 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 ऐसे हो सकते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। भाग्य तो ठीक चल रहा है आपका। ओके। ये लेडी है कोई जो पीछे ही पड़ गई है बिल्कुल, ये अपने कर्मों का फल बहुत बुरी तरह से पा भी रही है। देखो जस्टिस आ गया है, इसको इसके कर्मों का फल ना बहुत गंदी तरह से मिलने वाला है। देखते हैं कौन है ये लेडी, है कौन है।
देखिए ये जो भी फीमेल है ना ये जुड़ी हुई है आप मतलब ये कोई रिलेटिव है, ये कोई रिलेटिव, ये जो भी फीमेल है बड़ी चतुर चपाट है और बहुत क्रूल टाइप की, जोक जैसे ढीठ सी है कोई, ये बहुत मतलब एक होता है एक इंसान जिसको जिसको ठोकर लगती है वो सीखता है, ये सीखने वालों में से नहीं है। ये इसको वक्त भी नहीं सिखाएगा, वक्त तो दे रहा है रगड़ा, इसको अब ईश्वर सबक सिखाएंगे। ये कोई ऐसी औरत है, मतलब इसके इस जीवन में इतना कुछ हो रहा है लेकिन इसको फिर भी शर्म नहीं आ रही। ओके देखो यहाँ पे ना आपके जीवन में आ, कोई ना कोई शुरुआत आ रही है बेसिकली, ठीक है, कोई ना कोई लव आ रहा है, प्यार का कोई कप लेकर आ रहा है आपके जीवन में। और ये जो भी पर्सन आ रहा है आपके जीवन में ये बहुत सारी खुशियां भी साथ लेकर आ रहा है, ठीक है, यानी कि गुड लक का काम करेगा ये आपके। और ये जो भी पर्सन है वैसे तो इसमें आपका भी इनिशिएट रहेगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप किसी रिलेशनशिप में ना गए हो, जाना चाहते हो पर जा नहीं पा रहे हो, या फिर शादी आप करना चाहते हैं हो नहीं रही है, रिश्ता जुड़ता तो है लेकिन आगे बात बढ़ती नहीं है। तो ना बढ़ने का रीजन ये है, ये छुपी हुई, ये जो है विच का काम कर रही है, तो ये विच क्राफ्ट कर रही है और ये लगी हुई है अपने तंत्र मंत्र करने में, और या पता नहीं क्या क्या करना चाहती है, ठीक है। तो बेसिकली जो है आप इस पर्सन से, ये जो भी आपकी लाइफ में पर्सन आएगा किसी काम के सिलसिले में मिल सकते हैं, या फिर किसी चीज की खरीदारी के समय पर आप मिल सकते हैं, यानी कि खरीदारी इन द सेंस कि कोई नई चीज जब आप अपने जीवन में खरीदना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, जैसे कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहेंगे, या फिर कोई घर या संपत्ति खरीदना चाहेंगे, या फिर कोई कार लेना चाहते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि बेसिकली मटेरियलिस्टिक होगी आपके जीवन में, तो उसको खरीदते वक्त या उसको लेते वक्त या उसको बनाते समय आप जो है अपने जीवन में कुछ इस इंसान से मिलेंगे, ठीक है। आ, हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत बुरा टाइम देखा है, तो ट्रस्ट इश्यूज तो देखो होंगे आपको, किसी के भी ऊपर शायद ट्रस्ट ना हो आपको, या फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें, अब आपने ईश्वर पे ही छोड़ दिया है सब कुछ, कि अब जो होगा ईश्वर ही करेगा। और मतलब आपकी लाइफ में चीजें ना अननेसेसरी और अनइवन, अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड होती होंगी, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपके ऊपर लगातार स्पेल किए जा रहे हैं, और ये अननेसेसरी स्पेल हैं। ये जो क्रीपी और चीप लेडी है इसको बिल्कुल भी नहीं पता आपके बारे में, ये आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, बट फिर भी ये आपके ऊपर स्पेल कर रही है। क्योंकि जब किसी से बराबरी करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है ना, और किसी की कामयाबी को या किसी के भाग्य को रोकना मुश्किल हो जाता है ना, तो पागल हो जाते हैं लोग, खोपड़ी सनक जाती है कुछ लोगों की, यहाँ पे ये है इसकी सनक गई है। तो देखो थोड़ा सा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, या बहुत ज्यादा होपलेस से हो गए हो कि शायद आपके जीवन में ना कोई चीज अच्छी आ ही नहीं सकती, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। आपके जीवन में पुरानी सभी चीजें खत्म होकर एक नई शुरुआत आ रही है, आपको ना एक नया कुछ नया शुरू हो रहा है आपके जीवन में। अपनी फीलिंग्स को दबाइएगा मत, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को मत दबाइए, अपनी फीलिंग्स को ब्लूम करने दीजिए। जैसे ये लेडी बैठी हुई ना एकदम इस कप को देख रही है, बस बैठ के उदास और हताश होने से, हालांकि जीत इसकी हो चुकी है, बट उसके बावजूद भी देखो ये बैठी हुई है आराम से, शांत एकदम खामोश। ऐसा नहीं रहना है आप, इस खामोशी से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके जीवन में ना आपके भाग्य का आपको मिलकर रहेगा, उसे कोई भी ऐरा गैरा नथुराम खा नहीं सकता। अगर ये सोच रही है कि ये खा लेगी तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई भी रिलेटिव है आ, कि मतलब आप आपके रिलेशन में कोई हो सकती है, कोई रिलेटिव है ये भी। हो सकता है कि आप इसको बहुत अच्छे से ना जानते हो, ये आपको बहुत अच्छे से नहीं जानती, नॉर्मल एक होता है ना रिश्ता जैसे वैसी होगी कोई, बट क्योंकि अगर आपको जानती होती तो ये इसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं ना उनके ऊपर अगर आप उल्टे सीधे स्पेल करते हैं वो बैकफायर होते हैं। ये बात इसको नहीं समझ में आ रही है, ये अपना खुद ही सर्वनाश कर रहे हैं। यहाँ पर ना आप थोड़े से आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड से शायद आप फील कर रहे हैं अपने जीवन में, और अ, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड सा शायद आप फील कर रहे हैं, और
मतलब जैसे आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको और चीज़ें जैसे आपके जीवन में ना उतनी अ, जैसे भटक से गए हैं रास्ता आप। अब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाएँ, क्या किया जाए? अकेले और उदास और हताश बेसिकली हो चुके हैं आप। इस हताशा से ना बाहर निकलिए क्योंकि आपके लिए आगे का जो जीवन है ना, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। जी, बिल्कुल ऐसा। ये एक ऐसी फीमेल है जो कि बहुत यंग है लेकिन इसके पास अपनी खुद की बनाई हुई बहुत सारी प्रॉपर्टी है और बहुत कुछ है। इसकी खुद की बनाई हुई दुनिया है, इसके पास सब कुछ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इसके पास नहीं है। और ये सब इसने कमाया है, बनाया है, इसने खुद बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है, ठीक है? तो बेसिकली आपकी ना पोजीशन पर बहुत नजर है। ये जो भी लेडी है, ये जो है ना, ये रिलेटिव है आपकी और हम उम्र हो सकती है, कोई कजन भी हो सकती है या फिर कोई ऐसी लेडी भी हो सकती है जो मतलब कंपटीशन करती है आपसे, बराबरी करना चाहती है आपसे। इसको आपकी जगह चाहिए लेकिन आपके जैसा काम इसको कुछ भी करना नहीं आता है। ना एजुकेशन है इसके पास ऐसी, ना इसके पास क्वालिटीज है आपके जैसी, ना टैलेंट है, ना कुछ है, लेकिन जादू टोना है बस, जलन है, गंदा पॉलिटिक्स है, बदतमीजी है, वो सब है, सारे गुण है ऐसे। लेकिन ना खूबी कोई भी नहीं है। लेकिन जगह आपकी चाहिए, आपको रास्ते से हटा के आपकी जगह लेनी है। तो ये कोई ऐसी लेडी है आपके ऊपर उल्टे सीधे स्पेल कर रही है, कंफ्यूजन स्पेल कर रही है, पॉलिटिक्स भी क्रिएट कर सकती है। तो आपको ना कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे टाइम पे कोई ना कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ जाए और आपको लगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सब तो ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके ऊपर स्पेल चल रहे हैं, ये चीप और क्रीपी लेडी कर रही है आपके ऊपर स्पेल, सो दैट कि आपको आपके पाथ से भटकाया जाए। तो होता है ना जलन कि कभी कभी कुछ लोगों को ऐसी ही रहती है कि वो बेवजह ही किसी को अपना दुश्मन बना लेते हैं। जब किसी से कंपटीशन करके जीता नहीं जा सकता ना, तो उसकी उससे बराबरी जब की नहीं जा सकती तो लोग क्या करते हैं, दूसरे इंसान को नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। उसको गिरा के ना इस तरह के जो छोटे लोग होते हैं उनको बहुत बड़ापन फील होता है। तो यहाँ पर ये बड़ी बनना चाहती है, आपको गिरा। देख लेते हैं, पर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है, ये बस छोटे मोटी चीजें हैं। बस ये है कि आप शायद अपने पास्ट के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले हैं, उससे बाहर निकलिए। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने कहा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए अपना। ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से हुआ नहीं है आपका, आपने शायद चीजों से खुद को हील नहीं किया। देखो, ठोकरों का आना बड़ा स्वाभाविक है, ये ईश्वर की ओर से नहीं आती है, ये समय का ही कुछ चक्र होता है, ये यूनिवर्स ऐसे ही बनाया गया है। यहाँ पे हर किसी को कुछ ना कुछ ठोकर लगती ही रहती है, सबको लगती है। और बची कुची जो है, ये छोटे छोटे जो मामूली लोग होते हैं ये करते हैं। इन चीजों से आपको निकलना है, स्ट्रांग बनना है, ठीक है? और एक नई यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ही अच्छी, खूबसूरत और बहुत ही एडवेंचरस सी कोई यात्रा आपके जीवन में आ रही है और जिसको आपको पूरा करना है, आगे बढ़ना है। एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे ये छोटा सा बच्चा है ना, बिना कुछ सोचे समझे बस रोशनी की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जाइए। फ्लावरिंग, तो देखिए एक फूल जैसे खिलता है और उसमें से बहुत खुशबू निकलती है, बहुत सी जैसे ये देखो, ये लेडी है, इस फूल में से निकल रही एक देवी की तरह है। आपका भी ना कुछ ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे ये फूल खिला और उसमें से ये देवी निकली है ना, एकदम ऐसे ही आप एक अद्भुत पर्सनैलिटी बनकर निकलेंगे। और ये जो भी लोग जो छिछोरी ये हरकतें कर रहे हैं ना, देखना कितना पछतावा होने वाला है इन लोगों को, कि इन लोगों ने कितनी बेशर्मी दिखाकर अपना हमेशा के लिए पत्ता काट लिया। क्योंकि अब तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे और ना ही आपके साथ रिश्ते मेंटेन करने लायक रहे। साइलेंस, खामोशी। आपको जो है बहुत खामोशी से आगे बढ़ना है। खामोशी इन द सेंस मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। उससे जो है आपके अपने जीवन में एक बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन पाएंगे, जो चीज़ें अबंडेंस। तो भाई देखो, आपका ना पैसा बहुत आ रहा है आपके जीवन में, और ये जो यात्रा आपके जीवन में आ रही है ना, ये बहुत सारा पैसा भी लेकर आएगी। ये जो भी एडवेंचरस कुछ आपके जीवन में होने वाला है, यहाँ से पैसा भी आ रहा है आपके लिए, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा फील हुआ है कुछ लोगों के बीच रहकर, जहाँ पे आउटसाइडर सा फील हुआ है, मतलब आपको ऐसा फील कराया गया कि जैसे आप यहाँ के हैं ही नहीं, तुम तो हम जैसे नहीं हो, तुम तो ऐसे दिखते हो, तुम तो वैसे दिखते हो, या तुम तो ऐसा या वैसा या जैसा भी। तो ये सब जो है किसी की मनगढ़ंत सोच है और कहानी है, प्रोजेक्शंस है बेसिकली सारी, ठीक है?
प्रोजेक्शंस हैं सब कुछ। तो आपके पैसे पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र थी कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तुम इंडिपेंडेंट वुमन कैसे बन गई, तुम हमसे आगे कैसे निकल गई, तुम्हारे पास इतना सब कुछ क्यों है, तुम्हारे पास सब कुछ क्यों आ गया, तुम्हें क्यों मिल गया सब कुछ, तुमको ईश्वर दे क्यों रहा है, तुमको नीचे क्यों नहीं गिरा रहा। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये बस ख़याली पुलाव हैं किसी के, कभी सच नहीं होंगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएँगे, ठीक है? तो अगर कोई आपको ऐसा आउटसाइडर जैसा फ़ील कराता है तो फ़ील नहीं करने का, ठीक है? जब किसी को गिराना मुश्किल हो जाता है ना तो बकलौली चलती है फिर लोगों की, बदतमीज़ियाँ चलती हैं, ठीक है? चलो एंजल्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। जॉय, आई चूज़ जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरिया ऑफ माय लाइफ। तो भाई आपको जो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियों को चुनना है और सिर्फ खुशियों को ही चुनना है। यानी कि आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप हमेशा खुश रहिए। आपको खुश रहने के लिए बनाया गया था। इन मूर्खों के मूर्खता को अपने ऊपर रख कर चलने के लिए नहीं बनाया गया था आपको। अबंडेंस माइंडसेट, आई हैव एन अबंडेंट माइंडसेट एंड अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है अबंडेंट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है और प्रॉस्पेरिटी जो है फ्लो करेगी आपके जीवन में बड़ी ही तेजी से। आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए कहा जा रहा है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड लव ऑल पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है आपका मजाक उड़ाते हो सकता है आप थोड़े मोटे हों, छोटे हों, पतले हों, नाटे हों, कुछ भी बात हो सकती है ना? कुछ लोग बुली करते होंगे, हैरेस करते होंगे या कुछ ना कुछ बकवास करते होंगे। उस चीज से आपको कहा जा रहा है कि खुद को एक्सेप्ट कीजिए। बेकार की चीजों में ना मत अपना समय बर्बाद कीजिए। आप में कोई दोष नहीं है, लोगों की खोपड़ी खराब है इसलिए ऐसा है। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है बेसिकली, और बैलेंस जो है ग्रोथ लेकर आ रहा है। आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो आप अपने जीवन के बिल्कुल सेंटर में हैं। अब जो है आपको सेंटर कर दिया गया है। अब आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, सिर्फ बैलेंस रहेगा। बैलेंस जब होता है तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं, बेफजूल की परेशानियां नहीं आती हैं। ग्रोथ, आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इन्वॉल्विंग इन माई बेस्ट सेल्फ। तो आप जो है अपने जीवन में कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? आपके जीवन में सब कुछ बहुत बेहतरीन आ रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आ गया है। आई एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद ओपन आर्म। तो भाई यहाँ पर जो है आपको एक्सेप्ट करना है खुद को और खुली बाहों से स्वागत करना है ट्रांसफॉर्मेशन का। और आपके जीवन में आप देखेंगे कि एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है? तो बेसिकली आपसे ना लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरिजन की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि जलन तक पहुंच गई है और बहुत ही ज्यादा अजीब सी हो गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हैं, यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो आप जो है अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। यही सबको खुजली मची हुई कि आप आगे क्यों निकल रहे हैं। इविल आई ऑन यू, जैसा कि मैंने कहा था, बड़ी कुदृष्टि है लोगों की आपके ऊपर। वाई डेंट यू कम टू कन्विंस मी। तो कुछ लोगों को शिकायत है कि आपने जो है उनके साथ बातचीत जारी क्यों नहीं रखी, क्यों कंटिन्यू नहीं किया, आपने कट ऑफ क्यों कर दिया। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और सारी चीजें आपके लिए बदल जाएंगी, ठीक है? प्रे बिलीव एंड फॉरगिव। आपको कहा जा रहा है कि प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए और भूल जाइए। ओके, यू आर गोइंग टू बी फेमस। तो भाई आप सक्सेसफुल होने के साथ साथ फेमस भी होने वाले हैं। ओके, 3 मैसेजेस आ गए। ब्रेकिंग न्यूज, यू आर अबाउट टू गेट अ बिग लॉटरी विन। तो भाई आप जो है कोई बहुत ज्यादा अमाउंट हैवी पॉसिबल है जीत सकते हैं, या फिर आपको सडन कहीं से कहीं से पैसा मिलेगा, एकदम से मिलेगा, अचानक मिलेगा। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर के समय के ऊपर विश्वास कीजिए। ईश्वर की जो भी टाइमिंग है बिल्कुल सही होगी। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग रियली स्पेशल सून। तो कुछ बहुत ही बेहतरीन और स्पेशल जो है आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है ये आपके लिए। तो आपके जीवन में ओवरऑल चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो भी चीजें आपके ऊपर प्रोजेक्शन की जा रही हैं वो सभी बैकफायर हो रही हैं। आप सुरक्षित हैं, ठीक है? समझने की बस बात इन लोगों को है जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने कर्मों का बोरा ही भर लिया है इन लोगों ने, और अब शायद दूसरा बोरा स्टार्ट हो गया होगा। चलो, तो रीडिंग आज की यही थी आपके लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और एक अनाउंसमेंट है कि मैं अपना
एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स लेकर आ रही हूँ। 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी इनरोल करवा के अपने लिए स्लॉट बुक कर लीजिए, अपने लिए सॉरी बुकिंग करवा लीजिए, सो दैट आपको सीट मिल जाए और आप मेरे साथ एडवांस टैरो ट्रेनिंग सीख सकें। याद रखिए, मैं कोई भी एडमिशन बैच के बिल्कुल मिडल में नहीं लूँगी। जो भी होंगे न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे, पहले एडमिशन होते हैं। तो अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो पहले ही आप अपने लिए सीट बुक करवा सकते हैं, ठीक है? और मेरे साथ टैरो ट्रेनिंग सीख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए यही मैसेज था आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। कल फिर आऊँगी एक और मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।